नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे आपके राशिफल के बारे में। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण और ख़ास होने वाला है, क्योंकि इस समय भगवान आपके अग्नि परीक्षा ले रहे हैं और यह आपकी लास्ट यानी कि आखिरी अग्नि परीक्षा है। इस समय आपको इस परीक्षा में पास होना है। इसके बाद आपके जीवन में ऐसा बदलाव आएगा जैसा आपने कभी भी सोचा नहीं होगा। मैं जानता हूं आपके जीवन में इस समय कई तरह की परेशानियां आ रही है, कई तरह की मुसीबतें आ रही है, लेकिन दोस्तों इस मुसीबतों से आपको घबराना नहीं है। यह आपकी जीवन के एक बहुत ही महत्वपूर्ण परीक्षाएं हैं। इसमें आपको पास करना पड़ेगा, क्योंकि इस समय आपके जीवन काल में लंबे समय से कुछ समय से शनि की 6.5 चल रही थी, वह इस समय समाप्त होने की संभावनाएं दिख रही है। इस समय समाप्त होंगे और कुछ समय बाद फिर से पुनः शनि की 6.5 लागू होगी, जो 2025 तक रहने की योग दिख रहा है। 2025 तक रहेंगे, लेकिन इस समय यह आपकी जीवन काल का एक अग्नि परीक्षा है। इस समय आपको इसमें पास होना है। इसके बाद आपके जीवन में इतना बदलाव आएगा जितना आपने कभी भी सोचा नहीं होगा। लेकिन इस समय आपके जीवन में इस परीक्षाएं को पास करने के लिए अपने जीवन काल में कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना होगा। 1-2 गलतियां नहीं करने होंगे, 1-2 सावधानी बरतना बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिससे आपके जीवन में सफलताएं बहुत ही ज़्यादा मिलने का योग बनेगा। और 1-2 सरल उपाय भी बताऊंगा, जो उपाय अगर आप करेंगे तो जीवन में और भी अधिक सफलता मिलेगा। आपके भाग्य में 4 चांद लग जाएगा। दोस्तों, सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है कि मैं जो भी सरल उपाय बताया करता हूं, उसमें आपको कोई भी खर्चे करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। दोस्तों, थोड़ा मैं विस्तार से बात करूंगा ताकि आपको समझ में आए। उससे पहले आप लोग से विनती है, अगर आप लोग ईश्वर को मानते हैं तो एक बार कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें और एक बार प्रेम से इस वीडियो को लाइक कर दें। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसे ही जानकारी वाले वीडियो आपको रोजाना देखने को मिले। दोस्तों, सबसे पहला बात, बड़ी ही महत्वपूर्ण बात बता रहा हूँ, ध्यान से समझना है आपको। दोस्तों, सबसे पहली बात यह है कि आपको इस वीडियो को ध्यान से देखना है और मेरी बातों को ध्यान से समझना है। इस वीडियो को जरा सा भी स्किप नहीं करना है, नहीं तो कई महत्वपूर्ण जानकारी आपसे मिस हो जाएंगे। दोस्तों, आज का अगर वीडियो आपने ध्यान से देख लिया तो इस समय आप अपने अग्नि परीक्षाएं में पास भी होंगे और जीवन में कभी भी आपको धन की कमी नहीं होगा और कोई भी शत्रु आपका एक भी बाल बांका जीवन में कभी भी नहीं कर पाएंगे। सारे शत्रु के ऊपर हमेशा ही आप हावी रहेंगे और जीवन में आप हर क्षेत्र में काफ़ी तरक्की भी प्राप्त करेंगे। आपको धन दौलत शोहरत सब कुछ मिलेगा। दोस्तों, इस समय मैं जानता हूँ आपके जीवन काल में कई तरह की परेशानियाँ आ रही है। आप जो भी कार्य में हाथ लगाते हैं वह कार्य बनते बनते बिगड़ जाता है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो मिट्टी को हाथ लगाते हैं सोना बन जाता है, लेकिन आप सोने को भी हाथ लगा रहे हैं तो मिट्टी बन जा रहा है। मैं जानता हूँ आपके जीवन में परेशानी आ रही है, एक से बढ़कर एक परेशानी आ रही है, लेकिन आप निश्चिंत रहें। आपका इस समय अग्नि परीक्षाएं चल रही है। इस परीक्षाएं को आपको पास करना है। इसके बाद आपके जीवन में इतनी सफलता मिलेगा जितना आपने कभी भी सोचा नहीं होगा। दोस्तों, इस समय आपके जीवन काल में आप जितना मेहनत कर रहे हैं उतना आपको धन नहीं मिल पा रहा है। जितना आप मेहनत कर रहे हैं उतना आपको फल प्राप्ति नहीं हो पा रही है। साथ ही साथ आपके पास रुपए पैसे धन टिकते नहीं है, पैसे रुकते नहीं हैं। थोड़ी बहुत मुश्किल से धन का संचय करते भी हैं तो वह पैसा आपका किसी न किसी विघ्न बाधाएं में पैसा आपका व्यर्थ में खर्च हो जा रहा है। दोस्तों, साथ ही एक और समस्या है कि आपके साथ जो भी आपके अंदर कार्य करता है, जो भी आपका काम करता है, हर कोई आपको कहीं ना कहीं से ठगी करने का कोशिश करता है और हर कोई आपको ठगने का प्रयास कर रहा है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो आपको कितने पैसे आपके ठग भी लिए हैं और आपको तब भी संतुष्ट नहीं मिला है, आपको परेशान भी कर रहे हैं। दोस्तों, एक बात का विशेष ध्यान देना होगा कि इस समय आपके कुछ अपने भी लोग हैं जो आपको परेशान करने में लगे हैं। अगर पराये हो तो उससे आप लड़ लेंगे, लेकिन अगर अपने ही व्यक्ति अगर आपको नुकसान पहुंचाने लगे तो आप दुविधा में फंस जाते हैं कि सही निर्णय क्या लेना है, क्या सही है क्या गलत है। आप इस चीज़ को चुन भी नहीं पाते हैं।
दोस्तों मैं जानता हूं इस समय आपके रोजगार, कारोबार, व्यापार में बार बार मुसीबतें आ रही है, बार बार अड़चनें आ रही है, एक से बढ़कर एक समस्याएं खड़ी हो रही है। आपके जीवन काल में आपके घर में भी क्लेश दिख रहा है। इस समय आपके घर में भी पिता पुत्र का रिश्ता अच्छा नहीं है। कुछ जातक के जीवन काल में दाम्पत्य जीवन भी अच्छा नहीं चल रहा है। पति पत्नी का भी रिश्ता खराब चल रहा है। इस समय जिसको आपने उंगली पकड़कर चलना सिखाया है वही आपके आत्मसम्मान को भी ठेस पहुंचा रहे हैं, उससे भी आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इस समय आपके अपने ही लोग आपके कारोबार रोजगार में भी बाधा बन के खड़ी हो रहे हैं। दोस्तों आपके जीवन काल में जो भी समस्याएं चली आ रही है उसका कारण आप नहीं है। हालांकि आपके जीवन काल में हमेशा ही राजयोग का निर्माण होता है। आपसे जाने अनजाने में कुछ ना कुछ गलतियां हो जाती है जिसके वजह से भी आपको परेशानी है। लेकिन इस समय आपके जीवन काल में जो परेशानी आ रही है उसका कारण आप नहीं हैं। इस समय आपके जीवन काल में शनि की साढ़े सती बन रही है, इसलिए आपको नुकसान हो रहा है। लेकिन यह आपके जीवन की एक परीक्षाएं हैं। इसको जैसे ही पास करेंगे आपके जीवन में एक से बढ़कर एक सफलता आपके कदम चूमने लगेगी। इस बात का विशेष ध्यान रखें। मैं जानता हूं इस समय आपके जीवन काल में परेशानी हो रही है। आप जब भी कोई नई कारोबार की शुरुआत करना चाह रहे हैं या आपको लगता है कोई नई कारोबार की शुरुआत करेंगे या जीवन में कुछ अच्छा करेंगे, तो जैसे ही आप करने वाले होते हैं आपके जीवन में कोई ना कोई बड़ी मुसीबत आ जाती है और आप उसी में आप वहाँ पर अटक कर रह जाते हैं। आप अच्छे कार्यों की शुरुआत नहीं कर पाते हैं। लेकिन दोस्तों निश्चिंत है, यहाँ से समय आपका बदल रहा है। बस इस वीडियो को आपको ध्यान से देखना है। अगर मेरी बातों को आप ध्यान से देख लेंगे और मेरी बातों को समझ लेंगे तो जीवन के सारे परेशानी समाप्त हो जाएगा। जीवन में कभी भी आपको धन की कमी नहीं रहेगी और साथ ही साथ जो आपके जीवन में इतना दुविधाएं आ रही है वह भी नहीं आएंगे और आपके जीवन में धन, दौलत, शोहरत सब कुछ आपको मिलने के संयोग बनेगा। दोस्तों सबसे पहली बात, इस समय यह समस्या समाप्त होने के बाद से आपके रोजगार कारोबार में लाभ होगा। आपको नौकरी लगने की पूर्ण संभावनाएं बनेगी। आपका लाइफ में आपके जीवन काल में कोई भी समस्याएं नहीं आएंगी। आपके जीवन काल में इतना अड़चनें आ रही है, इतना मुसीबतें आ रही है, उससे भी आपको छुटकारा मिलेगा। अभी आपको ऐसा प्रतीत हो रहा है कि लगता है कि भगवान सिर्फ आपसे ही नाराज हो गए हैं, जैसे आपके जीवन काल में एक से बढ़कर एक परेशानी दे रही है। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है, भगवान आपके ऊपर विशेष कृपा करेंगे। आपका इष्ट देवता महादेव है, इसलिए आपके जीवन काल में कभी भी कोई समस्या हो तो उसको दूर करने के लिए आपको शिवलिंग के ऊपर कच्चे दूध में जल मिला करके अर्पित करना चाहिए। सोमवार के दिन आप चाहें तो 11 अकेश या 51 गो बेलपत्र भी चढ़ा सकते हैं। इससे भी जीवन काल के बहुत सारी समस्याएं आपका स्वयं ही समाप्त हो जाएंगे और जीवन में लाभ मिलेगा। दोस्तों उससे पहले बात कर लेते हैं इस समय आपको कौन कौन सी गलती नहीं करनी है जिससे आपको भगवान विशेष कृपा प्राप्त करेंगे और आप इस परीक्षा में पास हो पाएंगे। दोस्तों सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात यह है, इस समय आपके जीवन काल में कई जगहों से धन भी आएंगे। आपके पास कई सारे बड़े लोगों से मुलाकात भी होंगे। आप अच्छे मुकाम पर होंगे। लेकिन यहाँ पर एक गलती आपको विशेष रूप से नहीं करनी है कि आपको किसी भी प्रकार के अपने जीवन काल में घमंड नहीं करना है, क्योंकि घमंड भगवान का आहार होता है। जो भी घमंड करता है उसको उसी क्षेत्र में नुकसान अवश्य होता है। चाहे पैसे की शक्ति हो, राजनीतिक पार्टी का शक्ति हो, या आपका पावर का शक्ति हो, पहुंच का शक्ति हो, या फिर शारीरिक शक्ति के बारे में ताकत हो, या किसी भी चीज़ में आपको बिल्कुल भी घमंड नहीं करना है। लोगों से विनम्रता पूर्वक व्यवहार रखना है। किसी को इस समय अपना घमंड नहीं दिखाना है, नहीं तो आपको उसी क्षेत्र में नुकसान होगा और महादेव आपके ऊपर विशेष कृपा भूल करके भी नहीं करेंगे। दोस्तों एक बात मैं बता दूं कि 12 राशियां में से सिर्फ आपका ही एक ऐसा राशि है जिसके ऊपर माँ लक्ष्मी का विशेष कृपा रहती है। आपके थोड़े से भी अच्छे कार्यों से माँ लक्ष्मी विशेष प्रसन्न हो जाते हैं और आपका मनचाहा फल भी प्राप्त कराते हैं। लेकिन अगर थोड़ी सी भी गलती करते हैं तो आपसे जल्दी ही माँ लक्ष्मी रुष्ट भी हो जाती है। इस बातों का विशेष ध्यान देना होगा। इसलिए आपको अपने जीवन काल में कभी भी कुछ ऐसी गलतियां नहीं करनी है जिससे माँ लक्ष्मी रुष्ट हो जाए और आपके जीवन काल में धन की दिक्कतें होने लगी, पैसे की दिक्कतें होने लगे और भी एक से बढ़कर एक मुसीबतें आते रहे। दोस्तों आपको जो धन की दिक्कतें होती है, पैसे की जो दिक्कतें होती है, उसके ऊपर मेन कारण होता है कि माँ लक्ष्मी आपसे रुष्ट है
और अगर आपका कोई काम बनते बनते बिगड़ जाता है, आपके रोजगार कारोबार में बाधाएं आती रहती है, घर में क्लेश होते रहता है, इसका मतलब है कि शनिदेव जी आपसे रुष्ट हैं। शनिदेव को प्रसन्न करना अति आवश्यक है। और दोस्तों, अगर आपके जान के ऊपर खतरा आते रहता है, बाधाएं आते रहता है, इसके लिए सबसे बड़ा जिम्मेदारी होता है आपसे महादेव आपसे रुष्ट हैं, आपका इष्ट देवता को आपको प्रसन्न करने की ज़रूरत है। अगर आप कारोबार रोजगार व्यापार में तरक्की नहीं कर पा रहे हैं, आपको रोजगार नहीं मिल रहा है, कारोबार में तरक्की नहीं मिल पा रहा है, तो इसका होता है मेन कारण कि सूर्यदेव आपसे रुष्ट है। तो सूर्यदेव को आपको प्रसन्न करना होगा। तो दोस्तों, सबसे पहले माँ लक्ष्मी को रुष्ट नहीं करना है। माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए आपको अपने जीवन काल में कभी भी किसी औरत का अपमान नहीं करना है, चाहे वह औरत आपकी माँ हो, बहन हो, बेटी हो, पत्नी हो, प्रेमिका हो या समाज की ही कोई स्त्री क्यों ना हो। कभी भी भूल से भी किसी कन्या का अपमान आपको नहीं करना है। हो सके तो आज से ही सम्मान करना शुरू कर दें, और अगर सम्मान नहीं कर सकते तो कम से कम अपमान करना आज से ही बंद कर दें। नहीं तो जीवन काल में एक से बढ़कर एक दिक्कतें आएगी, धन की दिक्कतें आएगी, रोजगार में घाटा होगा। जिस भी नए रोजगार में बिजनेस करेंगे उसमें घाटा ही घाटा होता रहेगा। कभी भी आपको बाहर वाले के बात से, अपने पत्नी से आपको लड़ाई करके घर से नहीं निकलना है। अगर जो इंसान पति पत्नी में लड़ाई करते रहता है, उसके घर में कभी भी धन का बचत नहीं होता, धन कहीं भी टिकता नहीं है, उसके घर में कभी भी माँ लक्ष्मी वास नहीं होता है। जिस इंसान के घर में पति पत्नी के बीच में लड़ाई होता हो, किचकिच होते रहता हो। दोस्तों, आप लोग जानते हैं औरत को घर का लक्ष्मी कहा गया है, औरत का घर का लक्ष्मी का स्वरूप माना गया है। इसलिए कभी भी अपने जीवन काल में किसी का औरत का अपमान नहीं करें। अगर आपके पास अधिक धन संपत्ति है, तब भी अगर आप औरत का अपमान करते हैं तो आपका धन हाथ से निकलने में देरी नहीं लगेगी, और आपका जीवन काल में तब भी एक से बढ़कर एक परेशानी आती रहेगी। इसलिए कभी भी किसी औरत का अपमान आज से आपको नहीं करनी है। दोस्तों, अगली चीज, आपको गुरुवार के दिन किसी को भी रुपया पैसा धन उधार नहीं देना है। ऐसा गलती आपको भूल से नहीं करनी है। अगली बात, सूर्यास्त के बाद किसी को रुपया पैसा धन उधार नहीं देना है। इसका मतलब होता है कि माँ लक्ष्मी को आप घर से विदा कर रहे हैं। ऐसे घर में माँ लक्ष्मी का कभी भी वास नहीं होता है और उसको घर में पैसों की दिक्कतें होती रहती है। इस बात का विशेष ध्यान दें। और दोस्तों, अगली एक इसके लिए एक उपाय बता देता हूँ, बहुत ही सरल उपाय है। अगर आपके घर में धन की बहुत दिक्कतें हैं, आर्थिक स्थिति बहुत खराब चल रहा है, तो उसके लिए आपको लक्ष्मी सूक्त का पाठ करना चाहिए। इससे घर में धन की वर्षा होने लगेगी, धन की कभी भी घर में दिक्कतें नहीं होगी। और एक और महत्वपूर्ण बात दोस्तों, जब भी आप लोग घर से बाहर जाते हैं तो घर आते समय कभी भी खाली हाथ घर नहीं आना है। हो सके तो 1 रुपया का चॉकलेट ही ले लें, और चॉकलेट भी नहीं हो सकता है तो कम से कम किसी पेड़ से एक पत्ता ही तोड़कर क्यों ना लेकर आएँ। लेकिन घर आपको कभी भी खाली हाथ नहीं आना है, कुछ ना कुछ लेकर ही आना है। दोस्तों, अगली बात, कभी भी आपको छोटे बच्चे के ऊपर हाथ नहीं उठाना है, बेवजह किसी बच्चे को परेशान नहीं करना है, क्योंकि बच्चे भगवान का स्वरूप माना गया है, उसके अंदर भगवान का वास होता है। अगर बच्चे को परेशान करेंगे, उन्हें रुलाएंगे, तो भगवान का प्रकोप से आपको नुकसान झेलना पड़ेगा। और दोस्तों, कभी भी शनिदेव का आपको प्रकोप का सामना नहीं करना पड़ेगा। कुछ गलतियां आपको नहीं करनी है। अपने माता पिता का कभी भी अपमान ना करें, माता पिता का बात को कभी टालें नहीं, अपने लाभ के लिए कभी भी अपने माता पिता को दुख ना दें, इस बात का विशेष ध्यान रखें। और अगली बात दोस्तों, कभी भी गरीब, मजदूरी करने वाले व्यक्ति या सफाई करने वाले व्यक्ति को या मजबूर व्यक्ति को आपको कभी भी परेशान नहीं करना है। आपके घर में कोई लेबर मजदूर कार्य करता है तो उसका उचित मूल्य, उचित जो कमाई करता है वह उन्हें दे दें, उन्हें परेशान ना करें। अगर आपके घर से वह रुष्ट होकर जाएगा, दुखी होकर जाएगा, तो उसका प्रकोप आपको भी अपने जीवन काल में झेलना पड़ेगा और दिक्कतों की सामना करनी पड़ेगी। इसलिए यह गलती भी आपको भूल से नहीं करनी है। दोस्तों, एक और आपका किस्मत खराब होने का जो समस्या है वह है इस समय घर में टूटे फूटे बर्तन आपको नहीं रखना है। इससे भी घर में एक से बढ़कर एक समस्याएं आती रहती है, घर में कलेश होते रहता है। और दोस्तों, इसमें अगर आपके घर में पिता पुत्र का रिश्ता अच्छा नहीं है, दाम्पत्य जीवन में दिक्कतें चली आ रही है, घर में सुख शांति नहीं है, घर में लड़ाई होता रहता है, तो उसके लिए जहाँ पर घर में जो भी इंसान सोता है, आप खास करके आप जहाँ पर सोते हैं, अपने बेड के नीचे पलंग हो, चौकी हो या चारपाई हो, उसके नीचे कभी भी सामान भर के नहीं रखना है। जूता चप्पल कुछ भी नहीं रखना है उसके नीचे। तो हमेशा साफ सुथरा रखें, घर में कभी भी लड़ाई नहीं होगा। तो कभी भी घर के सोने वाले किसी भी व्यक्ति अगर बेड के नीचे सामान भरा हुआ है तो उन्हें उसको साफ करवा दें, घर में कभी भी लड़ाई नहीं होगा, इस बात का विशेष ध्यान दें। और दोस्तों, अब आपके जीवन काल के कुछ लाभों के बारे में बात कर लेते हैं, कुछ समस्या के समाधान के बारे में बात कर लेते हैं। दोस्तों, आपका कोई भी कार्य नहीं बनता है, बनते बनते बिगड़ जाता है, तो उसके लिए आपको शनिवार और मंगलवार के दिन सुबह सूर्य उदय होने से पहले आपको पीपल का पेड़ में जल अर्पित करना चाहिए।
और धन के लाभ के लिए उसी पेड़ के नीचे शाम के समय आपको सरसों का दीपक भी जलाना चाहिए, उससे धन में काफ़ी वृद्धि होगा। दोस्तों, अगर आपके घर में कलेश होते रहता है, धन में बार बार घाटा लगते रहता है, पैसा घर में टिकता नहीं है, तो उसके लिए आपको घर का बना हुआ पहला रोटी गाय माता को खिलाएंगे तो काफ़ी लाभ होगा, घर के कई सारे बाधाएं दूर हो जाएगी। और दोस्तों, अगर आपके जीवन काल में एक से बढ़कर एक परेशानी आती रहती है तो उसके लिए किसी किन्नर को हरे रंग का वस्त्र या हरे रंग का चूड़ी दान करें, इससे आपके जीवन में सारी समस्याएं समाप्त हो जाएगा और एक से बढ़कर जो एक मुसीबतें समस्याएं आ रही है उसका भी खात्मा हो जाएगा, जीवन में आपको अवश्य ही लाभ मिलेगा। और दोस्तों, इसके बाद भी आपके जीवन में कोई समस्या रह जाए तो आप मुझे कमेंट करके बेझिझक पूछ सकते हैं, आपके जीवन के सारे समस्याओं का समाधान का उपाय मैं अवश्य ही बताऊंगा। और दोस्तों, अगर आपका कोई पर्सनली सवाल हो जो यहाँ पब्लिकली कमेंट में नहीं लिखना चाहें तो मेरा फेसबुक पेज है राशिफल सूचना के नाम से, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा, वहां से भी आप मुझे फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं। आपका समस्या का समाधान का उपाय मैं वहां पर भी अवश्य ही करूंगा। और दोस्तों, अगर आप लोग ईश्वर को मानते हैं तो एक बार कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। और अगर आपको इस वीडियो की जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और अगर आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसे ही जानकारी वाले वीडियो आपको रोजाना देखने को मिले। चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।